बच्चों, स्वागत है मेरी YouTube क्लास एक्सिस एकेडमी में। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे NCERT कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के टॉपिक 1.2.7 बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम चलेंगे टॉपिक नंबर 1.2.7 बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। ये ऐसे पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। क्या आपको कुछ कठिनाई हुई? हाँ हुई। आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई हुई? ऐसे समझ में नहीं आता है कि हम इस 4 को क्या पढ़ें, ठीक है, इस 3 को हम क्या पढ़ें, 5 को हम क्या पढ़ें, मतलब 3, 5 को हम क्या पढ़ें। और किसको एक साथ पढ़ना है, किसको अकेले पढ़ना है, ये भी नहीं पता चलता है। तो कभी कभी बड़ी संख्याओं के पढ़ने और लिखने में कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। शगुफ्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है जो उसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। उसके ये सूचक संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने में भी सहायक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वह 257 में इकाई के स्थान, दहाई के स्थान और 100 के स्थान पर अंकों को ज्ञात करके उन्हें OTH के नीचे निम्न प्रकार से लिखती है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या कहता है। टॉपिक 1.2.7 बड़ी सहायता। बड़ी संख्याएं पढ़ने एवं लिखने में एक सहायता, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है, शगुफ्ता ने एक एग्जाम्पल लिया 257, 3 अंकों की एक संख्या ली। इसको उसने कैसे इंडिकेटर्स लगाए, जैसे ये होता है इकाई, इकाई का मतलब वंस, टेंस, 100, ठीक है। या इसको हिंदी में लिख दें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। तो अब इसका प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू सैकड़ा मतलब 100 प्लस 5 इंटू दहाई मतलब दहाई प्लस 7 इंटू इकाई मतलब 1। इसका प्रसारित रूप हो गया। इसको पढ़ भी सकते हो या संख्या नाम लिख सकते हो। कैसे? 200, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 200, इसको बोलेंगे 200, इसको बोलेंगे 50, इसको बोलेंगे 7, ठीक है। इसको एक साथ बोल सकते हैं, ठीक है। 200 संख्या नाम क्या होगा, 257, ठीक है। 257 इसका संख्या नाम हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल 29, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। 2902, ये वंस, टेंस, 100 और ये 1000। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ठीक, ये हो जाएगा। तो 2 इंटू प्लस 9 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1। 2000 के स्थान पर है, 2 से 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9 सैकड़े के स्थान पर है, 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 का कोई मतलब नहीं। 2 इकाई के स्थान पर है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया। ये इसका प्रसारित रूप हो गया। अब इसका संख्या नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। 2000, 2000, 900 और 900, ये क्या है, दहाई पर 0 है, यहाँ पर इकाई पर 2 है तो 902। ये इसका संख्या नाम हो गया।
तो बच्चों तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है एक संख्या बॉक्स, इसको कहते हैं संख्या बॉक्स या तालिका। इसमें हम इंडिकेटर्स को और आगे तक पढ़ेंगे, जैसे ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो इंडियन सिस्टम में हो गया। इसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है। तो बच्चों इसी में अगला टॉपिक है अल्प विरामों का प्रयोग। अल्प विरामों का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। तो पहला है भारतीय संख्यांकन पद्धति में और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। आपने ध्यान दिया होगा कि उपरोक्त तालिकाओं में बड़ी संख्याओं को लिखने में हमने अल्प विरामों का प्रयोग किया है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारों का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोड़ों का प्रयोग करते हैं। हजारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। पहले अल्प विराम 100 के स्थान पर पहले अल्प विराम का प्रयोग हम लोग 100 के स्थान पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक संख्या दे रखी है, तो इसमें से आप जो पहला अल्प विराम प्रयोग करेंगे वो दाहिने से चलते हुए, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। पहले अल्प विराम का प्रयोग दाहिने से चलते हुए 3 अंकों के बाद लगेगा, मतलब पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद, जो कि हजारों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है, दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है। ठीक है, इसके बाद अगले 2 अंकों के बाद आता है। ये किसने को प्रदर्शित करता है? ये लाख को प्रदर्शित करता है। तीसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है, ये करोड़ को प्रदर्शित करता है। और अगर इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें, ये तो थी भारतीय पद्धति इंडियन, ये थी इंडियन सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर बात करें नेशनल सिस्टम में बात करें तो अल्प विराम कैसे लगाएंगे? 6532758982 चलिए आइए देखते हैं। संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हजारों और आगे मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। ठीक है। पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करता है, दूसरा अल्प विराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या आपको दे रखी है, इसी को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में अल्प विराम लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे? पहला अल्प विराम 3 डिजिट के बाद राइट से, पहला अल्प विराम 3 डिजिट के बाद राइट से, ये हजारों को प्रदर्शित करेगा। दूसरा अल्प विराम फिर 3 डिजिट के बाद, ये भी जो है कितने को प्रदर्शित करेगा? ये मिलियन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब आगे अगर 4 अंक और बचे होते तो 3 के बाद लगा देते। ठीक है, लेकिन अब 3 ही अंक है तो फिर खत्म यहाँ से। तो ये था इंटरनेशनल सिस्टम में अल्प विरामों का प्रयोग। इसको पढ़ेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? चलिए आपको हम इस संख्या बॉक्स की तरफ ले चलते हैं। तो ये है हमारा संख्या बॉक्स, ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको कैसे पढ़ेंगे? ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऐसे ही ये है भारतीय पद्धति में। कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। दी गई संख्या हमारी ये है 65, 32, 75, 829। अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 653,275,829। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस संख्या को हम इस बॉक्स में भर लेते हैं। 92857235 तो ये हो गया। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए
जो मिलियन वाला इसका जो स्थान है, ये तीनों मिलियन वाले स्थान है। जो मिलियन वाला स्थान है इसको एक साथ पढ़ते हैं। कैसे? इसको पढ़ेंगे 653, इसको पढ़ेंगे 653 मिलियन, इसको पढ़ेंगे 275,000 और इसको 829। मतलब जो कॉमा से सेपरेट अंक होते हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। अब भारतीय पद्धति में इनको जो है कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। अब इनके अंकों को हम संख्या बॉक्स में भर लेते हैं। कैसे भरेंगे? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर 829 तो 9 2 8 5 7 2 3 5 6, ये हमारी संख्या भर गई इसमें। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको एक साथ पढ़ेंगे। कितना है ये है 65। इस करोड़ वाले स्थान को एक साथ पढ़ेंगे 65 करोड़। उसके बाद इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये कितना पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 32 लाख, इसको 75,000, इसको 75,000, इसको 829। तो बच्चों ये ऐसे पढ़े जाते हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं इसके आगे प्रयास कीजिए पर। तो प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन है, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है, ये 4 संख्याएं आपको दे रखी है, इनको बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखना है और फिर इनका प्रसारित रूप लिखना है। उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये इंडियन सिस्टम में हमें लिखना है या इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम इंडियन सिस्टम में करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे। तो ये है हमारा बॉक्स, संख्या बॉक्स। ये है हमारा संख्या बॉक्स। दी गई संख्याएं हमें कौन कौन सी हैं? एक तो है, पहली संख्या है 475320। दूसरी संख्या है 9847215। तीसरी संख्या है 97645310। चौथी संख्या है 30458094। ये आपको संख्याएं दे रखी हैं। अब इन संख्याओं को इस संख्या बॉक्स में भरना है। कैसे भरेंगे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे राइट से शुरू करते हैं, राइट साइड से। राइट साइड में पहली संख्या में क्या है? 0 है, 0 इकाई पर भर दिया इसी के सामने। फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 4 है। दूसरी संख्या को भरते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। तीसरी संख्या को भरते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। चौथी संख्या को भरते हैं। तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3। अच्छा, तो इन संख्याओं को हमने संख्या बॉक्स में भर लिया। अब कह रहा है, अच्छा अब इसको अगर इंडियन सिस्टम में हमें कॉमा लगा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे संख्या को? तो इस संख्या में 475320, पहला कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, दूसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद इंडियन सिस्टम में। ऐसे ही इसको लिख लेते हैं अल्प विराम का प्रयोग करते हुए 9847215, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कॉमा भी 2 डिजिट के बाद। ठीक है। तीसरा क्या है? 97645310, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद।
चौथा है 30458094, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। तो ये भारतीय पद्धति में हमने इनको अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिख लिया। अब कह रहा है इसका प्रसारित रूप लिखिए। अच्छा, तो भारतीय पद्धति में देखिए क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा 100, हजार 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो इसका जो प्रसारित रूप आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपको संख्या दे रखी है, पहली संख्या क्या है, 475320। तो प्रसारित रूप या तो आप ऐसे लिख लीजिए, 4 × 4 के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा करके इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ 5 जीरो। या इसके ऊपर देख लीजिए ये कितने का है, ये यहाँ पर 1 लाख है, तो 4 × 1 लाख प्लस 7 × दूसरा अंक क्या है, 7 है, 7 × कितना है, 10,000, 5 × 1,000, 1,000, 5 × 1,000 प्लस 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 0 × 1, मतलब कुछ नहीं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए इसी तरह से हम दूसरी संख्या लिखते हैं, 9847215, ये हमने कॉमा लगा लिए इंडियन सिस्टम में। फिर 9 × 10 लाख, 8 × 4 × 7 × 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 5 × 1। तीसरी क्या है, तीसरी है 9,76,45,310। इसका आप प्रसारित रूप लिखिए 9 × उसके ऊपर क्या है, 1 करोड़, 7 × 10 लाख, 7 × 10 लाख प्लस 6 × 1 लाख, 4 × 10,000, 5 × 1,000, 3 × सैकड़ा 100, 1 × 10 प्लस 0 × 1। इसका कोई मतलब नहीं, लिख दीजिए, लिख सकते हैं और नहीं भी। चौथा क्या है, 3,04,58,094। चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। 3 × कहाँ पर, 1 करोड़ प्लस यहाँ पर क्या है, 0 है तो इसको लिखेंगे नहीं, और ये क्या है, 4 है, तो 4 किस पर है, 4 × 1 लाख, 5 × 10,000, 5 × 10,000 प्लस 8 × 1,000, 8 × 1,000 प्लस 0 है तो लिखेंगे नहीं, और चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 9 × 10 प्लस 4 × 1। तो बच्चों ये इसका प्रसारित रूप हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इसका ए पार्ट कह रहा है, इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे कम होगी वो हमारी सबसे छोटी होगी। तो ये हमारी जो है सबसे छोटी हो गई, ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई।
ये संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें अंकों की संख्या है 6, इसमें है 7 और इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें भी 8। तो जिसमें अंकों की सबसे संख्या कम वो सबसे छोटी, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 475320, ये सबसे छोटी हो जाएगी। बी क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या जिसमें अंकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो अंकों की संख्या, ये दो संख्याएं हैं जिसमें अंकों की संख्या समान है 8 है और इन दोनों से ज्यादा है, तो इसमें सबसे, इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी, इन दोनों में से बड़ी वो होगी जिसमें सबसे बड़े स्थान पर बड़ा अंक है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 करोड़, ये है 3 करोड़, तो ये वाली सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 97645310, ये हमारी सबसे बड़ी होगी। तीसरा सी पार्ट कह रहा है इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी 4,75,320, इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी 7 अंकों वाली संख्या होगी 98,47,215, ये होगी। इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी ये है तो इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी 3,04,58,094, सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली जो हम निकाल चुके हैं 9,76,45,310, ये हमारी इसका आरोही क्रम हो जाएगा। इसका अवरोही क्रम क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, अवरोही क्रम क्या होगा, रिवर्स। तो सबसे बड़ी वाली को सबसे, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी वाली को सबसे पहले लिखेंगे 9,76,45,310, इससे छोटी ये वाली 3,04,58,094, उसके बाद 98,47,215, उससे छोटी 4,75,320। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को देखिए। अब इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं, इंडियन सिस्टम में कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हम इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे। क्या है, कह रहा है इसमें ए पार्ट जो है, कह रहा है इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। बी पार्ट कह रहा है इन संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें दी गई संख्या भरें, यहाँ पर संख्या भरनी है। दी गई संख्या क्या है, 527864, दूसरी संख्या है 95432, तीसरी संख्या है 1895004, 7002509। ये हमारी 4 संख्याएं दे रखी हैं। इनको हमको जो है सबसे पहले बॉक्सों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, राइट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9।
तीसरी संख्या 94005988 और ये 1। इसको शुरू करते हैं 9052000007। ये इन संख्याओं को हमने बॉक्स में भर लिया। अब इनको कैसे लिखना है, इनको कॉमा लगाते हुए लिखना है। चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम संख्या लिखते हैं 527864, ये कॉमा लग जाएगा 3 डिजिट के बाद। दूसरी संख्या लिखते हैं 95432, 3 डिजिट के बाद कॉमा। इसमें कैसे लिखेंगे 189500049, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद 70002509, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद। तो ये हमारा अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए हमने इसको, इन संख्याओं को लिख लिया। अब क्या कहता है, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। सबसे पहले तो देख लें, ये इसमें अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या है 5, इसमें अंकों की संख्या 5 है। इसमें कितनी है, इसमें अंकों की संख्या 6 है। इसमें कितनी है, इसमें अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी है, 8 है। इसमें कितनी, इसमें भी 8 है। तो अंकों की संख्या पहली संख्या में कितनी, 6, फिर 5, फिर 8, फिर 8। अब अगर इसका हमें आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में देखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 अंकों वाली, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे 95432। फिर उससे बड़ी 6 अंकों वाली 527864। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इन दोनों में से कोई होगी। उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। इसमें अंकों की संख्या समान है, बड़े स्थान पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 10 मिलियन है, यहाँ पर 70 मिलियन है। तो 70 मिलियन वाली बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो जो हमें सबसे बड़ी वाली आखिरी में रखनी है। इसको जो है, इसके बाद जो आएगी वो 18,950,049 हो जाएगी। इससे बड़ी आखिरी बची वाली संख्या 70,002,509। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। अवरोही क्रम में लिखना है, पलटा के लिख दो 70,002,509 950,049, इसके बाद 527864, इसके बाद 95432। ठीक है, ये इसका हमारा अवरोही क्रम हो गया। अच्छा, इनके अगर संख्या नामों को लिखना है, संख्या नाम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहली संख्या का संख्या नाम क्या हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे, कॉमा से पहले जितने अंक हैं उनको एक साथ लिखेंगे। कितना है ये, 527 पढ़ी है इसको, 527। और कौन से स्थान पे क्या पढ़ते हैं इसको, हजार से सेपरेट है ये। 527,000 864 864। इसके बाद दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, 95432। 95432 कैसे पढ़ेंगे, कॉमा से पहले क्या है, 95। 95।
कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। 95,432। तीसरा क्या है? अच्छा, तीसरी संख्या में कॉमा से पहले कितना है? 18। 18 कितना? 18। 18 18 और ये मिलियन। अठारह मिलियन 950,000। 950, इसको एक साथ पढ़ेंगे। 950 950,000। उसके बाद केवल 49, जीरो का कोई मतलब नहीं, 49। ये चौथा क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? 70, कॉमा से पहले 70। क्या है ये? मिलियन। कहाँ पे बिलोंग करता है ये? मिलियन में। 70 मिलियन। और ये 2 है केवल, इसको 2 पढ़ेंगे केवल। कॉमा के बीच में क्या है? इसकी वैल्यू 2 है। और क्या, कौन सा स्थान है ये? 1000 का। 2000। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? 509। 509। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका आप स्वयं करिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिएगा। हम ज़रूर आपको ये समझाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्या आप संख्यांक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या है? बयालीस लाख 70,008। तो इसको आप कैसे करेंगे? 42 लाख, लाख में कितने जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 5, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 42 लाख में 5 जीरो होते हैं। फिर क्या कह रहा है? 70,000। 1000 में कितने जीरो? 3। 1 2 3, फिर 70 लिख दीजिए, ये हो गया। फिर 8, केवल 8, ऐसे 8 लिख दीजिए, इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 7, ये 2, ये 4। ये हमारी वो संख्या हो गई 42 70008। 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है। इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट कह रहा है 2,90,00,000 दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2,90,55,800। तो 2 करोड़, करोड़ में कितने जीरो? करोड़ में होते हैं 7 जीरो। तो 2 करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको पढ़ लीजिए आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 2 करोड़ हो गया ये।
फिर 2 करोड़ हो गया। अब 90 लाख, लाख में कितने जीरो? 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और फिर 90। फिर 55,000, हजार में कितने जीरो? 3, 1 2 3 और फिर ये 55। फिर 800, 800 इसको आप जोड़ लीजिए। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 2। ये वो हमारी संख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 7 करोड़ 60,000 55। 7 करोड़ 60,000 55। करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 करोड़ हो गया। 60,000, हजार में 3 जीरो, 1 2 3, फिर लिख दीजिए 60। फिर केवल 55, केवल 55 इसको आप जोड़ लीजिए। 5, फिर 5, फिर 0, फिर 0 6 डबल 0, फिर 7। ये वो हमारी संख्या हो गई। कितनी हो गई? 7, 00 6 0 0 5 5। ये हमारी वो संख्या हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रयास कीजिए पर। प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 4 5 6 0 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनाइए। तो बिल्कुल बना सकते हैं। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए। इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास 4, 5, 6, 0, 7, 8। ये आपके पास 6 अंक हैं। इन 6 अंकों का प्रयोग करके 5 संख्याएं बनानी है। तो बना लीजिए। आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। कैसे? इनको आप पहली बार तो ऐसे ही लिख लीजिए 4 5 6 0 7 8। इंडियन सिस्टम में अल्प विराम लगा लीजिए। उसके बाद 4 को यहीं रखिए, इसको कर दीजिए 65, इसको कर दीजिए 0 7 8। एक एक अंक कोई इधर उधर कर दीजिए। इसको 65 ही रखिए। अब इसको 708 कर दीजिए, इसको 65 ही रखिए, इसको कर दीजिए 807। 4 हो गई। कितनी बनवा रहा? 5। 4 इसको कर दीजिए 6 5 8 7 0। कोई भी संख्या बना लीजिए आप। ये आपकी वो 5 संख्याएं हो गई। पढ़ने में सहायता के लिए हमने इसमें अल्प विराम भी लगा लिया। अब कह रहा है इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए चलिए आइए देखते हैं। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। सब में 6 अंक हैं। तो हम सबसे बड़े वाले स्थान की तुलना करेंगे। सबसे बड़े स्थान पर क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पर इसमें 6 है। तो सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी ये हो गई। यहाँ पे 5 है। सबसे छोटी ये हो गई। सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब सबसे बड़ी निकाल लेते हैं, कौन सी होगी? तो लाख के स्थान पर 4 है, 10,000 के स्थान पर 6 है, 1000 के स्थान पर 5 है। ये सब समान अंक है, तो यहाँ से तुलना नहीं हो रही है। अब हम अगले स्थान की तरफ चलते हैं, सैकड़े के स्थान की तरफ। सैकड़े में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। तो जो सबसे छोटा अंक वो सबसे छोटी संख्या। तो जैसे मान लीजिए इसको अगर हम 1 नंबर दे दें सबसे छोटी को, तो इससे बड़ी जस्ट कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसको दे दें दूसरा नंबर, अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। अब इनमें अब इससे 0 से बड़ा 7, तो इसको 3 नंबर दे दें, इससे बड़ी ये है। अब इन दोनों में
सैकड़े के स्थान वाला जो है अंक समान है तो अगले स्थान की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे दहाई के स्थान की तुलना कर लेते हैं। दहाई पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है। तो 0 जो होता है वो 7 से छोटा होता है, तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो इसको आप चौथा नंबर दे दीजिए और ये ऑलरेडी 5वें नंबर पे चली जाएगी। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 4, 6, 5, 0, 7, 8, फिर 4, 6, 5, 7, 0, 8, फिर इससे बड़ी 4, 6, 5, 8, 0, 7, फिर पांचवा क्या है 4, 6, 5, 8, 7, 0। ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा अवरोही क्रम। सबसे बड़ी वाली सबसे पहले 4, 6, 5, 8, 7, 0, फिर 4, 6, 5, 8, 0, 7, फिर 4, 6, 5, 7, 0, 8, 4, 6, 5, 0, 7, 8, 4, 5, 6, 0, 7, 8। ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है अंकों 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करके 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विरामों का प्रयोग कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 6 अंकों का प्रयोग करके 8 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की, 8 अंकों की, मतलब कोई 2 संख्याएं हमको रिपीट करनी है। तो और कितनी संख्या बनाई है, 3, कोई 3 संख्या बनाई है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो पहली संख्या क्या बनाएंगे, पहली संख्या में आप इसको 4, 4 कर दीजिए, 5, 5 कर दीजिए, 6, 7, 8, 9 कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंकों की संख्या हो गई। तो ये जो है, और इसमें हमने कॉमा भी लगा लिए। अब कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, इसको आप 4, 4 कर दीजिए, 5, 5 रहने दीजिए, इसको आप 6, 7, 9, 8 कर दीजिए। एक अंक केवल जो है इसका पलट दीजिए। इसके बाद क्या कर दीजिए, 4, 4, 5, 5, 6, 8 को इधर ले आइए, 8, 9, 7 ये कर दीजिए। तो ये आपकी वो 3 संख्याएं हो गई और कॉमा भी लग गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्या बनाइए, अल्प विरामों का भी प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि 3, 0, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। मतलब कितने अंकों की बनानी है, 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है अलग अलग। इसका मतलब इनमें से तीनों अंक का हमें पुनरावृत्ति करनी है, तीनों अंकों की पुनरावृत्ति करनी है। जैसे आप 3, 3 कर दीजिए, पहली संख्या में 0, 0 कर दीजिए, 4, 4 कर दीजिए, ये पहली संख्या हो गई। ठीक, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी कर दीजिए आप 3, 3, 4, 4 और 0, 0, 6 अंकों की हो गई और पुनरावृत्ति भी हो गई। तीसरी क्या हो जाएगी, 4, 4, 3, 3, 0, 0। ठीक है, उसके बाद चौथी क्या हो जाएगी, 4, 3, 4, 3, 0, 0। उसके बाद पांचवी क्या हो जाएगी, 3, 4, 3, 4, 0, 0। अल्प विरामों का प्रयोग कर दीजिए।
पहला 3, फिर दूसरा 2, पहला 3 दूसरा 2, पहला 3 दूसरा 2, पहला 3 दूसरा 2, पहला 3 दूसरा 2। ये अल्प विरामों का हमने प्रयोग कर लिया। तो ये हमारी वो 5 संख्याएं हो गई, 3, 0 और 4 से बनाई गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। बच्चों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।